ज्यादा कर होता था, किसी चीज पर कहीं कम होता था। और कर चोरी, इस कदर कर चोरी होती थी। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने कहा था, उनका पहला भाषण आप सुनिएगा, उन्होंने कहा था ना मैं खुद खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज उन्होंने किस तरह से नकेल डाली है और कर चोरी को किस तरह से, बिल्कुल आप, मैं जीरो तो नहीं कह पाऊंगी कि, क्योंकि आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार इस कदर लोगों के खून में घुस चुका था, इस तरह लोगों के खून में घुस चुका था। मैं 1000 बार कहती हूँ, आज फिर एक बार और कह रही हूँ कि हम सब कुछ अगर शासन, प्रशासन और राजनीति पर छोड़ देंगे तो कभी भी एक सभ्य समाज की संरचना कभी नहीं हो पाएगी। सभ्य समाज की संरचना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार होना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से शुरुआत करनी होगी कि हम अगर भ्रष्टाचार को रोकेंगे, हम अगर कर नियम रूप से चुकाएंगे, तो आज ये जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो ये सारे भारतवासी जो है, ये हमारे भाई बहन है और इनके लिए हमें काम करना है। इस भारत माता की उन्नति, प्रगति, उत्थान के लिए हमें एक होकर श्रेष्ठ भारत, एक भारत के राह पर चलते हुए, हमें इस भारत के तिरंगे को लहराते हुए, गौरवान्वित होते हुए इस तरह से हमें काम करना है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कर चोरी है वो कितना न्यूनतम उस पर पहुंच गई है, क्योंकि आजकल चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। इस तरह से मोबाइल, इस तरह से कनेक्टिविटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है कि हर चीज इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि अगर कोई कर चोरी करेगा तो उसको सजा के प्रावधान से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को एक एक चीज सही तरीके से, सरल तरीके से उन तक पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे, उनको समझ आए, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। विस्तार में जो चर्चा है मेरे साथ जुड़े मेरे भाई करेंगे। देखिए, जब हम सुबह को एक महिला उठती है, सबसे पहले उसके मन में क्या ख्याल आता है कि सबसे पहले उसे घर वालों के लिए चाय बनानी है और वो दूध के लिए जाती है। लेकिन वही दूध जिस पर जीएसटी लगता था 12%, अब वो 5% कर दिया गया है। जिसमें पहले 6% टैक्स लगता था, अब उसे अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ऐसा उसमें एक दूध है जिस पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा और पहले 6% लगता था। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं जैसे मक्खन, घी, डेयरी, ब्रेड, जैम, नट पेस्ट, उन पर 12% से घटाकर 5% पर आ गई है जो कर है। जैसे आइसक्रीम, आप जानते हैं कि पहले हमारी जो संस्कृति थी, हम उसमें क्या करते थे, खाना खाने के बाद गुड़ खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया, उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए और गुड़ से जाकर हम आइसक्रीम पर जा पहुंचे। आप शादी ब्याह कहीं भी आप चले जाए तो शादियों में भी आप देखेंगे कि शादियों में भी आज खाने के बाद में लोग आइसक्रीम और कई फ्लेवर तक की हो गई है। तो उस आइसक्रीम को 18% घटाकर उस पर 5% का कर रखा गया है। चॉकलेट, आप देखते हैं कि बच्चों को आजकल अगर स्कूल से आते हुए चॉकलेट ना मिले तो आप ये देखें कि बच्चे तब तक खाना भी नहीं खाएंगे जब तक उनको चॉकलेट नहीं मिल जाती है। उस चॉकलेट पर जीएसटी पहले 31% लगता था, लेकिन अब 5% पर मिलेगा। मिठाइयां जिन पर पहले 21% टैक्स लगता था, अब वो आपको 5% पर उपलब्ध होंगी। जो मिनरल वाटर था, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हमारा आधा खर्चा तो पानी की बोतलों पर जाता है, क्योंकि घर से हम लोग पानी अरेंज कर नहीं ले जाते, जाते जाते प्यास लगती है। जो जरूरत है शरीर की, जैसे कहा जाता है कि 70% जो हमारा शरीर है वो पानी से बना हुआ है, तो पानी पीते पीते ही इतना जो हमारा मनी था वो जाता था, जिस पर 27% टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारतीय खाद्य, आज आप देखते हैं कि शाम एक टाइम का खाना जो है वो हम लोग डोसा, इडली बाहर हफ्ते में जाते हैं, आप लोग भी, हम लोग भी सभी, उसको घटाकर 12% से घटाकर उसको 5% कर दिया गया है। अब नाश्ते का खर्च भी कम होगा, जैसे नमकीन और भुजिया 12%। वैशाली तोमर, प्रदेश प्रवक्ता, विधि न्याय मंत्रालय सदस्य, हिंदी समिति, केंद्रीय सदस्य, भारत सरकार। आज जो संगठन की तरफ से मुझे आप पत्रकार बंधुओं के सामने और पूरे श्रोतागण और जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने जो विषय प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है, बताने के लिए दिया गया है, वो है नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म। आप सभी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष बड़े भाई अजीत यादव जी जो उपस्थित हैं आपके सामने, जिला महामंत्री श्री प्रदीप सैनी जी, जिला महामंत्री श्री मुकेश शर्मा जी, जिला प्रवक्ता श्री दिनेश राघव जी,
जो जीएसटी नेक्स्ट जेन जिला संयोजक है श्री पवन यादव जी, जिला सह संयोजक श्री खजान सिंह, जिला सह संयोजक श्री जगमोहन यादव, जिला सह संयोजक श्रीमती पूजा राघव, जिला मीडिया प्रभारी श्री नरेश सैनी जी, जिला सह मीडिया प्रभारी श्री मुकेश बिलासपुर जी, जिला आईटी प्रमुख श्री चिराग भूटानी जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, जय श्री राम करती हूँ। और आज जो इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर चाहूंगी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, स्वास्थ्य राष्ट्रीय बल, आयुष्मान कार्ड सुरक्षा कवचम इमं, कर भारम शनेशिनम, जन हिताय प्रधानम, सुख लभते, जन धन पथेन च। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जो कर जिससे जनमानस को, जिससे हमारे देश को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से उसके सुधार में काम किया जा सकता है, किस तरह से उसको लोगों को जो जनता है उसको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उस पर हम समय समय पर अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे। देखिए अभी 20 दिन भी, मैं ये कहूंगी कि 1 महीना भी उन चीजों को नहीं गुजरा और आप देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनमानस को किस तरह से लाभ हो, किस तरह से जनता के हित को लेकर आगे बढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने नीति भी बना दी है, फैसला भी ले लिया है और 22 तारीख से इसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जिस तरह से हमें एक लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था दी गई थी, कांग्रेस ने इतने वर्षों शासन किया, लेकिन वो विचार तो लेकर आए, लेकिन जीएसटी जैसा विचार जो था, मैं ये कहूंगी कि बेहतरीन विचार था, वो कांग्रेस का विचार था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना इतना साहस उन लोगों में नहीं था। उसको अगर साहस पूर्वक जनता के हित को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, मैं ये कहूंगी अगर उनको आज आर्थिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अच्छे फैसले लेकर, अच्छे निर्णय लेकर, अच्छी नीति बनाकर, अच्छे कार्य कर, अच्छे विचार लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले आए हैं। आप देखिए वो समय दूर नहीं है जब आज वैश्विक स्तर पर भी आप सब देखते हैं कि भारत का झंडा कितनी शान के साथ लहरा रहा है और आज ये भारत किस तरह से गौरवान्वित है। तो वो समय दूर नहीं है कि जब उस अर्थव्यवस्था को भी हम पहले पायदान पर ले आएंगे। वो समय दूर नहीं है कि जब हम पहले पायदान पर लाकर और हम यही सभी आप पत्रकार बंधुओं के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब इसे 2017 में इसको लाया गया, इसको विस्तार से मेरे साथ जो हमारे जीएसटी के संयोजक बनाए गए हैं वो आपको समझाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जो कृषि, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और आप हरियाणा में तो जानते ही हैं कि जिस खेल और कृषि को बढ़ावा हरियाणा के लोगों ने दिया, हरियाणवियों ने दिया है, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी कृषि किसान परिवार से आते हैं और बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हैं, बहुत ज्यादा खुश भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि के माध्यम से कई हजार करोड़ की राशि जो जनता के सीधे खातों में जा रही है, जिस तरह से फसलें खराब होती हैं, फसल बीमा के माध्यम से कई लाख हजार करोड़ की राशि सीधे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में दी जा रही है। जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सुरक्षा कवच बनकर मैं ये कहूंगी 33% का आरक्षण सिर्फ और सिर्फ किसने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एक सोच, एक विचार, एक परिवर्तन, एक दूरदर्शिता से जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमेन, मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, उसको तहे दिल से हार्दिक स्वागत भी मैं उसका करती हूँ। एक छोटी चीज हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले जो जीएसटी था, जो कर था, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके आर्थिक लाभ के लिए, उसको आर्थिक बढ़ाने के लिए एक चीज पर किस तरह से कर को कम किया गया है। देखो जी, पहले जीएसटी की 4 स्लैबें थी, 28%, 18%, 12% और 8%। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये सोच कर कि किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सबका भला हो, तो 2 स्लैब में जीएसटी कर दिए, 18% और 5%। तो जो भी किसानों की जो ज़रूरतें थी
रोज जो आम आदमी की जरूरतें थी उनको ज़्यादातर को या तो 5% मिला दिया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो आम आदमी, किसानों के जो भी उपकरण थे, ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर कल पुर्जे थे, मशीनें थी, जो भी किसानों को जिसके खाद थे जो भी, तो सभी चीज़ों का लगभग 5% मिला दिए या उनको कम कर दिया गया। तो किसान भी खुशहाल होंगे और आम आदमी भी खुशहाल होगा, उनके पैसे बचेंगे जिससे कि वो अपना जीवन सुरक्षित करे, अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना था और हमारे मुख्यमंत्री का भी यही सपना था, क्योंकि पूरे देश में एक हरियाणा ही ऐसा राज्य है जो किसानों के हित की बात सोचता है। हमारे मुख्यमंत्री ने सारी फसलें जो भी किसान पैदा करता है उनको MSP पर खरीद करती है, पूरे देश में कहीं भी न होगा। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने इस किसानों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसानों को हमेशा हर चीज़ टाइम पर उपलब्ध है, खाद भी और बिजली की। आप देखोगे पहले हरियाणा के अंदर, मैं खुद भोगी हूँ, हम जब ट्यूबवेल को चलाते थे तो बिजली आती थी, चलाते थे, पानी पहुँचता था क्यारी तक, तब तक तो बिजली कट जाती थी। बताया जा रहा है सरकार की ओर से खाद है जो 800 रुपए का कटता है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक चल रहा है, उस पर 1500 के आसपास इस टाइम चल रहा है, जिससे किसान परेशान। देखो जी, ये कुछ ऐसी बात होती है, ब्लैक तो नहीं होता, लेकिन कुछ आदमी स्टॉक कर लेते हैं और अगले को नहीं मिल पाता। ये दिक्कत आती है, हमारे अंदर भी कमियां है, नहीं तो ना खाद की कमी है ना ब्लैक होगा, लेकिन सब ये होता पता नहीं आगे मिले या ना मिले, ऐसी अभी से है सोच लोगों की, वो कुछ स्टॉक कर लेते हैं, उनसे दिक्कत आ रही, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी, पूरा कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह GST में बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे इंडस्ट्री को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, GST की जो नींव भरी गई थी 2017 में भरी गई थी, उस समय भारत सरकार के अंदर इतने सारे टैक्स थे और इतनी जटिलताएं थी, चाहे एक्साइज थे, चाहे कोई चुंगियां थी, कोई वैट था, बहुत सारी चीजें थी। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो 2017 में GST को लाके हिंदुस्तान का जो एक राष्ट्र एक कर की नीति को लेके आए थे। आज हम 2025 में बैठे हैं, जहां उस GST को और सरलीकरण, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस भी या विपक्ष भी यही कहता था कि GST भी बहुत जटिल है, तो GST 2.0 जो आया, सबसे पहले तो उसमें जटिलताएं खत्म कर दी गई है, टैक्स स्लैब्स कम कर दिए गए हैं, और जो सबसे जरूरी चीज है, हमारे उठने से और सोने तक की हर चीज, चाहे वो सुबह दंतमंजन हो या शाम को सोने के टाइम पे कोई आपने इस्तेमाल करने वाली चीजें हो, हर चीज बहुत सस्ती कर दी गई है। आप ये समझ लो, हर घर में, अभी हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि साल में वार्षिक जो राजस्व का घाटा होगा सरकार को कितना होगा। भारत सरकार को अनुमानित ये जो राजस्व घाटा है वो लगभग 48,000 करोड़ का है। उसको कैसे हम वापिस लेके आएंगे, उसके पीछे सरकार की पॉलिसी है कि डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों का जब पहिया घूमेगा, इकोनॉमी हमारी ज्यादा चलेगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, उससे रोजगार भी बढ़ेंगे, और जो आज हमारी 4.2 ट्रिलियन की हमारी जो इकोनॉमी है, उसको अगर रुपये में देते तो 34 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है, उसको सरकार का उद्देश्य इस टैक्स के लाभ देके जनता को, और कम से कम 50 लाख करोड़ तक की इकोनॉमी बनाई जाएगी, जिसका टारगेट 5 ट्रिलियन तक अगर हम USD में कन्वर्ट करते हैं तो वहां तक लेके जाने का है। आज सुबह उठते हैं, वहां से लेके हर चीज, चाहे वो रोजमर्रा के आइटम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कृषि क्षेत्र देख लीजिए। एक जमींदार जो ट्रैक्टर 6-6 लाख रुपए का खरीदता था, आज वही ट्रैक्टर उसको जब 5 लाख रुपए का मिलेगा तो हर आदमी मोदी जी को बधाई देगा। और सरकार जो 2029 की तैयारी कर रही है आज से, वो इसलिए नहीं कर रही कि चुनावी वादे करके, वो इसलिए कर रही है कि लोगों को लाभ देके। आप ये देखो, आज तक किसी सरकार ने अपना राजस्व घाटा बढ़ाया है? ये पहली सरकार है जिसने टैक्स में छूट दी है। अदरवाइज तो आप देखो, सरकारें टैक्स बढ़ाती रहती है, जनता का खून चूसती है। ये पहली सरकार है जिसने स्वयं से, पूरे देश से कोई आवाज नहीं थी GST के खिलाफ। पूरे देश में कहीं कोई इलेक्शन नहीं है कि आने वाले 2025 में 26 में कोई इलेक्शन हो, भारत सरकार चुनाव का लाभ लेने के लिए, अक्सर आप देखते हैं विपक्षी पार्टियां कहती है कि चुनाव के नजदीक इस तरह की छूट दी गई। नहीं, बिना चुनाव के निस्वार्थ हर व्यक्ति को लाभ हो। आज आपके घर की आमदनी अगर 1 लाख रुपए है तो इस GST 2.0 से सीधा सीधा आपको 10,000 रुपए, यानी कि 10% आपकी जो आमदनी के अगेंस्ट
आपका जो खर्चा था, अगर 1 लाख रुपए का खर्चा था तो सीधा 90,000 रह गया। तो हर व्यक्ति को लाभ है, पूरे देश को लाभ है, किसानों को लाभ है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ है, हर गृहिणी को लाभ है। इस नेक्स्ट जेन से रोजगार में जो बढ़ोतरी होगी, जो डिमांड आज अगर एसी एक घर में एक चाहिए तो आने वाले समय में एसी की कीमत सही होने से हर घर में 2 एसी लगेगी। तो इससे उद्योगों को भी लाभ होगा, रोजगार को भी लाभ होगा और हर व्यक्ति को लाभ होगा।